एक गंवार थे और उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो अंग्रेज़ी में बहुत विद्वान बने। बहुत प्रयास करने के बाद भी अंग्रेज़ी के 3 शब्द ही याद कर पाए, यस, नो और वेरी गुड। बंगाल के ग्राम में निवास करते थे। उसी गांव में कुछ डकैतों ने डाका डाला और डाका डालने के बाद विचार किया कि इस गंवार को हम फंसा देते हैं, और उसके ऊपर झूठा आरोप लगा कर उनको फंसा दिया। पुलिस ने गिरफ्तार किया, जज के सामने खड़ा किया। जज ने गंवार को बंगाली में पूछा, क्या तुमने चोरी की? अब गंवार सोच रहा था कि अगर मैं जज के सामने अपने अंग्रेज़ी का प्रदर्शन करूंगा तो हो सकता है जज इससे प्रभावित होकर सोचेगा कि मैं जेंटलमैन हूं। तो कहने लगे, यस। जज ने कहा, आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी था क्या जो इस चोरी में शामिल था? तो अब गंवार सोचने लगे, अब मैं क्या उत्तर दूं। सोचा कि चलो अंग्रेज़ी का जो दूसरा शब्द मुझे आता है उसका प्रयोग करूं, जज को इम्प्रेस करेंगे। तो कहता है, नो। तो जज कहते हैं, अच्छा, तो तुमने चोरी अकेले की और इस बात को तुम स्वीकार भी कर रहे हो। क्या तुम जानते हो कि इस अपराध के लिए तुमको जेल की सजा मिलेगी और तुमको दंडित किया जाएगा? गंवार कहता है, वेरी गुड। और इस प्रकार उसने अपने सीमित अंग्रेजी के शब्दकोश का प्रयोग किया, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए। क्योंकि अंग्रेज़ों के शब्द तो सीख लिए लेकिन उनका अर्थ नहीं समझा, न जाने कि किस परिस्थिति में उसका प्रयोग करना है। कई बार हम लोग शास्त्र की भी जानकारी लेते हैं तो यहाँ से कुछ श्लोक पढ़ लिया, वहाँ से कुछ श्लोक पढ़ लिया, एक आध श्लोक यहाँ वहाँ से उठा लिया। और कई बार लोग फिलॉसफी का प्रयोग करते हैं कभी पार्टी में जाकर दूसरों को इम्प्रेस करने में, और उनको लगता है कि अगर कोई ऑफिस में बैठकर चर्चा हो रही हो, ड्राइंग रूम पे कोई अतिथिगण आए हो, कोई पार्टी इत्यादि में, हम यहाँ के वहाँ के भगवत गीता भागवत के ज्ञान का प्रदर्शन कर कुछ सम्मान स्वीकार करेंगे। लेकिन वास्तव में ये वैसी भावना हुई जैसे यस, नो, वेरी गुड 3 शब्द गंवार सीख गए, लेकिन कहाँ प्रयोग करना है इसका कोई दूर दूर तक ज्ञान नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत वर्णन करता है, शृण्वत श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। भगवान हृदय में प्रवेश कब करते हैं? जब हम शृण्वत श्रवण करें, पठन करें भागवत का, शास्त्रों का, नित्यम प्रतिदिन, श्रद्धया श्रद्धापूर्वक, स्वचेष्टितम बड़े चेष्टा करके, तब जाकर हम वास्तविक तत्व ज्ञान को अपने हृदय में धारण कर सकते हैं और शास्त्र के मर्म को समझ सकते हैं।